नमस्ते दोस्तों, खौफनाक सच की इस डरावना दुनिया पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा कोई इंसान अपने ही चाहत के लिए कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज का जो कहानी है वो ऐसा ही एक औरत का कहानी है जो अपने चाहत के लिए अपने ही काला जादू का शिकार हो गया। उस औरत का क्या हुआ लास्ट तक, चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। गांव के उस कच्चे रास्ते पर जहां कभी सन्नाटा चीख उठता था, वहां आज भी अजय की कहानी गूंजती है। ये कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो आपकी रूह तक को हिला देगा। अजय कई सालों बाद अपने गांव लौटा। गांव की पुरानी हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में घने बादल थे, जैसे कोई काली ताकत उसे रोकना चाहती हो। घर पहुंचते ही मां ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तेरी बुया ठीक नहीं है, वो कुछ अजीब करने लगी है। अजय ने बुया के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के दरवाजे पर किसी ने काले धागे से बंधी माचिस लटका रखी थी। अंदर जाते ही एक झटका लगा। बुया एक पुराने आईने में खुद को घूर रही थी। उनकी आंखें सफेद और चेहरे पर अजीब सी हंसी। अचानक अजय को देख के वो अजीब तरीके से हंसने लगी और बोली कि तू जिंदा रहना चाहता तो भाग यहां से। धीरे धीरे अजय को पता चलता है कि उसकी बुया ने सालों पहले किसी तांत्रिक से प्रेत चालान का काला जादू सीखा था। इसका मकसद था गांव के दुश्मनों से बदला लेना, पर अब ये प्रेत उन्हीं पर हावी हो चुका है। बुया की आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं और उनका शरीर अक्सर हवा में झूलने लगता है। रात के तीसरे पहर अजय को कुएं से किसी के बोलने की आवाज आई। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। वहां बुया अकेली बैठी थी और उनके हाथ में मिट्टी का एक पुतला था। उन्होंने पुतले में पिन चुभोते हुए कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगत। अजय डर के मारे चिल्लाया, बुया, आप ये क्या कर रही हैं? बुया की आवाज अचानक बदल गई। मैंने जो खेल शुरू किया था वो अब खत्म नहीं होगा। प्रेत अब किसी के बस में नहीं है। गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। एक रात पड़ोसी के घर की दीवार पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। गांव के बच्चे अजीब सपनों में चीखते हुए उठने लगे। ऐसा लगता था कोई अदृश्य शक्ति हर किसी पर नजर रख रही हो। एक दिन अजय ने तांत्रिक की किताब ढूंढ निकाली। उसमें लिखा था, प्रेत को बुलाना आसान है पर उसे विदा करना असंभव। अजय ने गांव के जाने माने बाबा त्रिकाल गिरी को बुलाया। बाबा ने कहा, यह काला जादू इतना पुराना है कि इसका असर मिटाना मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे। बाबा ने गांव के जंगल में एक रात अनुष्ठान रखा। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। तूफान तेज हो गया था। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्लीम भूतनाथाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र की आवाज तेज हुई, आसमान से बिजली कड़की और बुया के शरीर से धुआं उठने लगा। प्रेत ने एक चीख के साथ खुद को प्रकट किया। उसकी आवाज थी, मैं किसी और के साथ वापस आऊंगा। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और प्रेत धुएं में बदलकर गायब हो गया। बुया बेहोश हो गई, लेकिन प्रेत के जाने के बाद वो सामान्य हो गई। बुया की किताब अब अजय के हाथ में थी। वह उसे जलाने की सोच रहा था। तभी एक पन्ना हवा से पलटा और एक नया मंत्र दिखाई दिया। अजय की आंखों में संशय था, क्या मैं इसे जलाऊं या इसे समझने की कोशिश करूं? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही डरावना और खौफनाक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल खौफनाक सच को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसा ही डरावना और खौफनाक कहानी है तो नीचे दिए गए इस नंबर पे जरूर हमें भेजिए। आपका भेजा हुआ स्टोरी हम अपनी तरीके से अपने चैनल में सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।